तहसीन पूनावाला जी, आप लोगों का सवाल ही एनकाउंटर पर है, आप लोगों का सवाल ही बुलडोजर पर है, सेलिब्रेशन पर है सरकार के। पुलिस कैसे काम करती है इससे बेहतर नहीं बता सकते ना जैन साहब। बुलडोजर पे भी मैं एक बात बुलडोजर पे भी कहना चाहूंगा। मैं पूर्व डीजीपी AK जैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको सलाम करना चाहता हूँ। इनके जैसे अफसरों ने देश की सेवा की है। लेकिन मेरा एक सवाल है जैन साहब से, अगर हालात आज सुधर रहे और ये क्रिमिनल्स आज समाप्त हो रहे, मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर आपको पूछता हूँ, तो साहब जब आप पुलिस में थे, आप सरकार के प्रेशर में थे सर, क्या आप इन अपराधियों को नहीं पकड़ते थे? मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा सर, डोंट टेक इट रॉन्ग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब एक प्रॉपर्टी डीलर एनकाउंटर करते, फोटो खिंचवाते हैं चप्पल के अंदर, सर जब अतीक अहमद का एनकाउंटर होता लाइव टीवी के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स में से एक भी पुलिस फोर्स वहां पे गन नहीं चलाती उन लोगों पे जिन्होंने उसकी अमित शाह जी के शब्दों में कनपट्टी पे गोली चलाई। इतनी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स, एक गोली नहीं चली मशीन गन से। वो आया टीवी पर, उन्होंने उसको मार दिया, उसके सर पे और उसके भाई के सर पे गोली मारी, और इतने सारे पुलिस, ट्रेंड पुलिस, STF के, अमिताभ के पुलिस, एक ने गोली नहीं चलाई पैर पे सर। कहां से ये कौन सी प्रोफेशनलिज्म है सर? ये होना चाहिए सर, मैं आपसे पूछता हूँ। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तहसीन जी, एक बात आपको याद दिला देती हूँ। प्राची जी 10 सेकेंड और जब आपने, प्राची जी बिल्कुल सही कहा, क्या योगी आदित्यनाथ जी पे चार्जेस सिद्ध हुए थे या नहीं हुए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे उन पे चार्जेस सिद्ध। तो क्या बाकी केसेस पे चार्जेस सिद्ध हुए थे कि इनका एनकाउंटर हुआ? तो फिर हम उनको क्रिमिनल्स कैसे घोषित करते हैं? यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर आएगा जो भाजपा ज्वाइन करेंगे उनका एनकाउंटर नहीं होगा, और अगर आपका नाम अतीक अहमद हो तो आपका एनकाउंटर लाइव टीवी पे होगा और वहां की पुलिस। देखिए, फेक एनकाउंटर पर आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने भी बेहतर बताया, AK जैन जी ने भी बेहतर बताया, जब कोई भी आरोपी, मैं फिर इस्तेमाल कर रही हूं, आरोपी जो पुलिस से भाग रहा है और वो पुलिस पर गोली चलाएगा, उस सूरत हाल में पुलिस को क्या करना चाहिए, ये कृपया करके आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। बड़ी बड़ी बातें लिख दीजिएगा। और रही बात पुलिसिया सिस्टम की, तहसीन जी, AK जैन जी ने भी कहा था और उस पर बहुत डिबेट हम लोगों ने किए थे, मुख्तार अंसारी क्यों कभी कन्विक्ट नहीं हो पाया, अतीक के खिलाफ कोई मुकदमा कोर्ट में क्यों नहीं चल पाया, या गवाह क्यों नहीं पेश हो पाए? सब छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब हम लाइव टीवी पे किसी का एनकाउंटर करेंगे? मैंने कब कहा सर? अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ क्या? कर रही थी? अरे भाई एक सेकंड पहले तो क्यों नहीं कर दी? एक सेकंड पहले तो एक सेकंड नॉन स्टेट एनकाउंटर था। नॉन स्टेट एनकाउंटर बताइए, एनकाउंटर की परिभाषा भी नॉन स्टेट एनकाउंटर हो गया है। अब दूसरी बात, अब बीच में लगातार मत बोलिए, 10 सेकंड मुझे अवसर दीजिए। आप जो बोल रहे हैं मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि आप तो वो जमात से हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। जब सुप्रीम कोर्ट के कन्विक्ट करने के बाद ये इनको मासूम मानते हैं, तो ये अफजल और अंसारी भी इनके लिए वो कैसे हो सकते हैं कन्विक्टेड क्रिमिनल? ये अभी भी उनको कौम के फरिश्ते ही मानते हैं। मैं कह रहा हूं ना, खान साहब हो, तहसीन जनाब हो, ये दोनों उसको कौम के फरिश्ते मानते हैं। इसलिए मैंने एक सवाल पूछा, नमाज जनाजा में क्यों जाते हैं? एक बार अपील कीजिए ना जाए तो नहीं कर सकते, पर पूजा पाल सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट भी नहीं किया, केवल अपनी भावना व्यक्त की, तो पूजा पाल गलत है। तहसीन जी, किसी ने पूजा पाल के किसी भी स्टेटमेंट पर ऑब्जेक्शन नहीं लिएगा। स्टेटमेंट अरे समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया कि उन्होंने साथ छोड़ दिया समाजवादी का? अब आप बीच में क्या क्या नहीं किया पूजा पाल के साथ? पूछिए उनको। अच्छा बोलने दीजिए तहसीन जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जब दो क्रिमिनल्स, जब दो आ रही हूँ सर, जब आप ही का लाइट, जब दो लोग मौलाना साहब उनकी लाइव टीवी चैनल के ऊपर उनको मारकर उनकी मृत्यु होती है, उनको मार दिया जाता है, और वहां की प्रोफेशनल STF पुलिस फोर्स खड़ी रहती मशीन गन के साथ, और एक गोली नहीं चलाती, उनके पैर पर नहीं चलाती गोली। आप क्या चाहते हो? आप समझते हो कि सारे लोग मूर्ख हैं? ये टीवी पे करवाया गया था क्योंकि अतीक अहमद को मारना जरूरी था। इट वाज डन फॉर अ पर्पस टू हेल्प बीजेपी। ये नॉन स्टेट एनकाउंटर है। अतीक और अशरफ को जो मारा गया उस पर कई सवाल खड़े हुए, इंक्वायरी भी बैठी, जांच भी उस पर हुई, लेकिन ये आप हैं सर, ये आप हैं जो लाइव टेलीविजन पर ये मुझे बता रहे हैं कि ये सरकार ने करवाया है। आपको इतनी सारी चीजें पता है, आपको प्लीज जाना चाहिए कोर्ट में, बताना चाहिए कि अतीक और अशरफ को यूपी सरकार ने मरवाया, तो कम से कम सच सबके सामने आ जाएगा। अब MH खान जी को एक बार चर्चा में ले आती हूँ। MH खान जी, खूब चर्चा हुई, का परफॉर्मेंस देख के डर गए होंगे कि भाई मुझसे भी बड़े वाले। अच्छा MH खान जी बताइए। MH खान जी बोलिए। जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपसे शिकायत है कि मुझे आप टाइम नहीं दे रही, आप मुझे बात करने का टाइम नहीं दे। बोलिए सर, बोलिए। आप आए तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। जैन साहब बता रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है। लखनऊ कचहरी
लखनऊ कचहरी जज साहब के सामने एक अपराधी को गोली मार के उड़ा दिया जाता है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? बताएंगे जैन साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? जो आदमी खुद अपराधी हो, आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुकदमे वापस लिए कि नहीं? केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमे वापस हुए कि नहीं? क्या होने चाहिए थे या न्यायालय के ऊपर छोड़ना चाहिए था कि न्याय मिले? कैसे न्याय मिलेगा? आप अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, कचहरी में सरेआम उड़ा दिया जा रहा है। खान जी, फिर आप शिकायत करने लग जाएंगे, लेकिन मेरी आपत्ति इसी बात को लेकर है कि कम से कम इतना तो आप गुंजाइश छोड़ सकते हैं ना कि हम मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, आप उठाइए सवाल, आप उनके मुकदमे वापस लेने को लेकर भी सवाल बनाइए, मुद्दा बनाइए, और होना भी चाहिए। लेकिन सर, आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते ना यहाँ, कम से कम मेरे शो पर बैठकर। ना तहसीन जी ने किया, ना सुनील जी ने किया, आप तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।